गीता बबीता ने दीपेंद्र हुड्डा की खोल दी पोल। खिलाड़ियों के हमदर्द बनने वालों को दिखा दिया आईना। सांसद दीपेंद्र हुड्डा को कर दिया बेनकाब। दीपेंद्र हुड्डा ने खिलाड़ियों के मुद्दे पर लोकसभा में बीजेपी सरकार को किया था घेरने का प्रयास। कांग्रेस सरकार के दौरान खिलाड़ियों के साथ हुए भेदभाव का खोल दिया था बबीता ने चिट्ठा। हरियाणा में खिलाड़ियों की नौकरी पर दीपेंद्र हुड्डा से भिड़ गई बबीता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं हरियाणा की राजनीति की, क्योंकि हरियाणा में 2024 के चुनाव अक्टूबर में होने, तो ऐसे में हरियाणा में राजनीतिक जलजला आया हुआ है। तमाम नेता एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ईडी है तो कहीं गुटबाजी चल रही है। इस सब के बीच हरियाणा की दंगल गर्ल और बीजेपी नेता बबीता फोगाट खिलाड़ियों को नौकरी देने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा से भिड़ गई। संसद में दीपेंद्र हुड्डा ने भाजपा सरकार पर खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया था, जिस पर बबीता फोगाट ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डालकर पलटवार किया है। उन्होंने भी कांग्रेस पर खिलाड़ियों से भेदभाव करने का आरोप लगा दिया है। बबीता ने कहा है कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नजदीकियों को नौकरी दी। इस दौरान उन्होंने अपनी और अपनी बहन की नौकरी का भी जिक्र किया। 22 जुलाई को संसद में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी सरकार में खिलाड़ियों से भेदभाव हो रहा है। कांग्रेस की सरकार में जो खिलाड़ियों को मान सम्मान मिलता था वो अब नहीं मिल रहा है। खिलाड़ियों को नौकरी नहीं मिल रही है, ग्रुप सी और डी में नौकरी नहीं दी जा रही है। कांग्रेस की हुड्डा सरकार की जो पदक लाओ पद पाओ की नीति थी, उसे दुर्भाग्य से पिछले 10 सालों से बीजेपी सरकार ने रोक दिया है। हरियाणा सरकार ने पिछले ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को अब तक कोई भी नौकरी नहीं दी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हमारी बेटी साक्षी मलिक को आज तक हरियाणा में नौकरी नहीं मिली, यहां तक कि खिलाड़ियों को कैश अवार्ड भी नहीं दिया गया है। अब दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान के बाद बबीता फोगाट ने पलटवार किया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, दीपेंद्र भाई, आपने झूठे तथ्य रखकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं उन अन्य महान विभूतियों को अपमानित करने का काम किया है जिन्होंने सदन व संविधान की गरिमा की खातिर अपना जीवन समर्पित कर दिया। इसलिए लोकतंत्र के मंदिर में सदन को गुमराह करना बंद कीजिए। आपने फोगाट बहनों के साथ नौकरी देने में न्याय नहीं किया था। मैं डीएसपी की जॉब डिजर्व करती थी, पर आपके पिताजी और आपकी कांग्रेस सरकार ने मुझे सब इंस्पेक्टर की नौकरी दी। मेरी बहन गीता फोगाट को न्यायिक संस्था का सहारा लेना पड़ा, तब उसे डीएसपी की नौकरी मिली। तो वही जो लोग आपके नजदीक थे या जिनके साथ आपका उठना बैठना था, उन्हें आपने नौकरी दी, लेकिन दूसरे खिलाड़ियों के साथ हमेशा अन्याय हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद से खेल और खिलाड़ियों को वास्तविक सम्मान मिलना शुरू हुआ है। बता दें कि गीता फोगाट को हुड्डा सरकार ने एसआई की नौकरी दी थी, जबकि गीता फोगाट के दौर के खिलाड़ियों को डीएसपी पद दिया गया था। इसके बाद गीता फोगाट ने कोर्ट का रुख किया था। इसी तरह बबीता फोगाट को भी एसआई की नौकरी मिली थी। दोनों बहनों को बीजेपी सरकार में उच्च पद पर नौकरी मिली। गीता फोगाट डीएसपी बनी और बबीता फोगाट को स्पोर्ट्स में डिप्टी डायरेक्टर बनाया गया। इसके बाद 2019 में बबीता ने इस पद से इस्तीफा देकर राजनीति में एंट्री की थी। वहीं गीता फोगाट आज भी डीएसपी के पद पर काबिज है। गीता फोगाट ने कॉमनवेल्थ गेम में 2010 में गोल्ड मेडल जीता, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2009, 2011 में गोल्ड और 2013 में एक सिल्वर मेडल जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में एक ब्रॉन्ज और एशियन चैंपियनशिप 2012 और 15 में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है। तो अब लगातार जिस तरह से हरियाणा में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी तरह से हरियाणा का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स का जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई तमाम खबरें सबसे पहले सटीक तरीके से।